नमस्कार। आज हम एक नई तेलुगु फिल्म पर बात करने वाले हैं। नाम है लिटिल हार्ट्स। हाँ, और हमारे पास इसके लिए एक बढ़िया जरिया भी है। सिनेमा एक्सप्रेस में BH हर्ष का लिखा हुआ एक रिव्यू। और क्या कमाल का टाइटल है रिव्यू का, लिटिल हार्ट्स मूवी रिव्यू, अनहिंज्ड, अनसीरियस, अनअबैशेडली हिलेरियस। बिल्कुल, मतलब बेबाक, संजीदगी से परे और खुल के मजेदार। हाँ, तो यही आज का हमारा मकसद है, इस रिव्यू के जरिए समझना कि भाई ये फिल्म इतनी अलग क्यों लग रही है। खासकर इसका जो कॉमिक स्टाइल है और जो इससे रिस्पॉन्स मिल रहा है। निर्देशक साई मार्तंड है और लीड में है मौली तनुज प्रशांत और शिवानी नागरम जी। तो चलिए देखती हैं इस रिव्यू में क्या खास बात है। हाँ, शुरू करते हैं। एक चीज जो रिव्यू में सबसे पहले मेंशन की गई है और जो मुझे काफी अनोखी लगी, फिल्म के क्रेडिट्स में इसे मीमर्स को डेडिकेट किया गया है। हाँ, ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, पता है। अच्छा, खाता है। कैसे? देखिए, आजकल मीम सिर्फ हंसी मजाक तो है नहीं, वो एक तरह से कम्युनिकेशन का तरीका बन गए हैं, है ना। हाँ, बिल्कुल। फिल्म का हीरो अखिल, वो भी काफी टाइम ऑनलाइन बिताता है, इंटरनेट पर, सॉल्यूशन ढूंढता है। तो ये डेडिकेशन दिखाता है कि मेकर्स इस ऑनलाइन दुनिया से कितने जुड़े हुए हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और रिव्यू ये भी कहता है कि फिल्म जानबूझकर गंभीर न होने वाली फीलिंग रखती है। हाँ, एक लेजरते है उसमें, मतलब हल्कापन। तो इसका मतलब क्या समझें कि कहानी हल्की है या कहने का अंदाज? रिव्यूअर का कहना है कि फिल्म मजेदार है और उसमें एक ऐसा फ्लो है, ऐसा हल्कापन है जो हाल की तेलुगु फिल्मों में उन्होंने नहीं देखा। अच्छा। क्योंकि तेलुगु सिनेमा में अक्सर हम देखते हैं भारी ड्रामा, इमोशंस। हाँ, वो तो है। तो ऐसे में कोई फिल्म जो जानबूझकर उस भारीपन से बचती है, वो ध्यान खींचती है। रिव्यूअर से फ्रेश मानता है। समझ गए। तो कहानी क्या है फिर, ऊपर से? कहानी तो बेसिक एक बबलगम रोमांस है अखिल और कात्यायनी के बीच। मौली, तनुज, प्रशांत और शिवानी नागरम। हाँ, दोनों स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई से जूझ रहे हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, लाइफ का प्रेशर है। सुनने में तो मतलब काफी आम प्लॉट लगता है। हाँ, ये तो सुना सुना सा लग रहा है। लेकिन रिव्यू कहता है कि ट्रीटमेंट अलग है। शायद ही कोई सीन है जहां किरदार बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो। सच में? मतलब कोई बड़ा रोना धोना, इमोशनल क्लाइमैक्स टाइप कुछ नहीं? मुश्किल से एक आध सीन होगा, और ये जानबूझकर किया गया है। ये थोड़ा अजीब नहीं? लव स्टोरी में हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा इमोशनली कनेक्ट करे। यही तो रिव्यू फिल्म की तारीफ करता है। अक्सर कॉमेडी फिल्में भी क्या करती हैं, एंड में एक मैसेज देने लगती हैं या इमोशनल हो जाती हैं। हाँ, वो तो होता है। जरूरत हो ना हो। बिल्कुल। लिटिल हार्ट्स उस ट्रैप में नहीं फंसती। वो शुरू से आखिर तक अपने हल्के फुल्के मूड पर टिकी रहती है। और रिव्यू के हिसाब से ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, कि जो होने का दावा करती है वही रहती है। कोई प्रिटेंस नहीं। कोई उदाहरण दिया है रिव्यू में इसका, इस हल्केपन का? हाँ, बिल्कुल। एक सीक्वेंस का जिक्र है जहां मौली का किरदार अखिल कात्यानी के बर्थडे के लिए एक वीडियो बनाता है। ओके। और वो वीडियो जानबूझकर थोड़ा क्रिंज टाइप बनाया गया है, जैसे वो टिकटॉक वाले मीमर्स होते थे ना, एकदम अनफिल्टर्ड, थोड़े अटपटे से। हाँ, समझ गया। तो ये एक तरह से उनको श्रद्धांजलि है। ये दिखाता है कि फिल्म अपने किरदारों को तो सीरियसली लेती है, पर खुद को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। ये वाकई दिलचस्प है। और रिव्यू में ये भी लिखा है कि राइटर कुछ बाउंड्रीज पुश करने से डरते नहीं, भले ही वो थोड़ा आपत्तिजनक लगे। हाँ, मतलब हास्य थोड़ा एजी है। एक सीन का जिक्र है जहां कात्यायनी के पिता अखिल की किसी हरकत से थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन से पता चलता है कि राइटर अपने ह्यूमर को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं। वो थोड़ा रिस्क लेते हैं। लेकिन वो बेवजह या बुरा लगने वाला नहीं है। रिव्यू के अनुसार नहीं, वो उसी अनहिंज्ड यानी बेबाकपन का हिस्सा है जो टाइटल में है। अच्छा, तो ये सोची समझी चीज है। और ये बाहुबली वाला रेफरेंस, वो कैसे फिट होता है इसमें? हाँ, वो बड़ा मजेदार है। फिल्म क्या करती है, अखिल और कात्यायनी के रिश्ते जो थोड़ा मुश्किल सा लगता है, हाँ। और राजामौली की बाहुबली, हाँ। जो एक बहुत बड़ा रिस्क था, हाँ। इन दोनों के बीच लगातार पैरेलल ड्रॉ करती है। अरे वाह! ये एक रनिंग गैग की तरह है जो चलता रहता है। हाँ। फिर से वही पॉप कल्चर का इस्तेमाल हल्के पुल्के अंदाज में। सही है। तो ह्यूमर और कहानी के अलावा विजुअल्स, म्यूजिक, वो कैसे हैं? रिव्यू कहता है वो भी इसी वाइब के हैं। रंग बहुत वाइब्रेंट हैं, फ्रेम्स में एनर्जी है। अच्छा। ग्राफिक्स का यूज है, एडिटिंग तेज है ताकि दर्शक बोर ना हो। म्यूजिक भी, गाने और बैकग्राउंड स्कोर, वो भी फिल्म की यंग चुलबुली एनर्जी से मैच करता है। एक गाने का जिक्र भी है शायद, कोई ब्रेकअप सॉन्ग जो नकली ट्रेजेडी वाला है। हाँ, और वो इतना ओवर द टॉप है कि हीरोइन के पापा भी परेशान हो जाते हैं। ये तो सुनना पड़ेगा। ये फिर से वही गंभीर ना होने वाला पॉइंट। बिल्कुल। अब आते हैं एक्टिंग पर। मौली तनुज प्रशांत का डेब्यू। रिव्यू तो मतलब बहुत इम्प्रेस्ड है।
हाँ, उन्हें असल सितारा कहा है, बोनाफाइड स्टार नहीं, पर असल सितारा। हाँ, कि कॉन्फिडेंट है, कॉमिक टाइमिंग कमाल की है, कैमरे के सामने सहज है। बिल्कुल, लेकिन एक दिलचस्प बात भी कही है रिव्यूअर ने, क्या? कि उनके लिए ये सोचना मुश्किल है कि मौली कभी अल्लू अर्जुन जैसा स्टारडम पाएंगे, पर वो उम्मीद करते हैं। इसका क्या मतलब? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए, शायद रिव्यूअर ये कह रहे हैं कि मौली में टैलेंट और स्क्रीन प्रेजेंस तो है जो स्टार के लिए चाहिए, कॉन्फिडेंस भी गजब का है, हाँ, लेकिन अल्लू अर्जुन जैसा स्टारडम शायद उसके लिए एक अलग तरह की मास अपील चाहिए होती है, जिसके बारे में रिव्यूअर अभी श्योर नहीं है। ओके, ये मतलब हो सकता है। ये मौली की काबिलियत पर सवाल नहीं, शायद इंडस्ट्री के स्टारडम के पैमानों पर कमेंट है, लेकिन रिव्यू साफ कहता है कि पूरी फिल्म मौली के कंधों पर है और वो इसे बखूबी निभाते हैं। ठीक है, और उनकी कोस्टा शिवानी नागरम, उनका परफॉर्मेंस थोड़ा फीका बताया है। हाँ, मौली की तुलना में शायद थोड़ा कमजोर लगा रिव्यूअर को, लेकिन उनके रोल की तारीफ की है। किस बात की? कि हीरोइन भी उतनी ही मिसफिट और अंडरडॉग है जितना हीरो। अक्सर हीरोइनें परफेक्ट दिखाई जाती है ना, हाँ, या सिर्फ लव इंटरेस्ट। यहाँ कात्यायनी का अपना स्ट्रगल है, अपनी कमियां हैं, और शिवानी स्क्रीन पर फनी या थोड़ी अजीब दिखने से झिझकती नहीं है। ये अच्छी बात है। ये वाकई अच्छा पॉइंट है। और कुछ और ट्रोप्स यानी घिसे पिटे तरीकों से भी खेला गया है, जैसे मैन चाइल्ड ट्रोप। हाँ, सही कहा। फिल्म उस ट्रॉप को लेती है, पर उसे अलग तरह से दिखाती है। अखिल खुद कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को उसका ध्यान रखना पड़ता है माँ की तरह। अच्छा। ये बात आमतौर पर छिपी रहती है, यहाँ खुलकर सामने रखी है, शायद उस पर कमेंट करने के लिए। हीरो थोड़ा इमैच्योर लगता है, पर ईमानदार भी। और वो आंटी वाला मजाक, रिव्यू कहता है कि यंग लड़कियों को आंटी समझने पर कुछ शॉकिंग मजाक है। ये ठीक है? रिव्यू क्लैरिफाई करता है, कहता है कि फिल्म हमेशा उन लड़कों पर हंस रही है जो ये कमेंट कर रहे हैं, निशाना उनकी सोच पर है। ओके, ये समझना जरूरी था। तो फिल्म ये बैलेंस रखती है, ऐसा रिव्यू का मानना है। ठीक है। रिव्यू ये भी कहता है कि फिल्म थोड़ी देर के लिए पर्सनल एम्बिशन बनाम फैमिली एक्सपेक्टेशंस वाले टॉपिक पर भी जाती है। हाँ, और जैसे ही आपको लगता है कि अब शायद कुछ सीरियस होगा, जैसे बॉम्ब लुल्लू टाइप, फिल्म वापस अपने हल्के फुल्के ट्रैक पर आ जाती है। यहाँ तक कि फैमिली का पोर्ट्रेयल भी टिपिकल नहीं है। अखिल की माँ का कैरेक्टर थोड़ा सेल्फिश दिखाया है। सेल्फिश माँ का कैरेक्टर कैसे? एक उदाहरण दिया है कि वो बुधवार को बिरयानी इसलिए बनाती है क्योंकि उसे बुधवार को मीट खाना पसंद है, फैमिली की पसंद के लिए नहीं। अरे! और बाद में वो अखिल से कहती भी है कि अगले जन्म में वो उसे अपना बेटा नहीं चाहेगी। बाप रे, ये तो काफी बोल्ड है। हाँ, सुनने में अजीब लगे, पर रिव्यू इसे रियलिज्म की तरह देखता है। फिल्मों वाली परफेक्ट मास से बिल्कुल अलग। किरदार ज्यादा असली लगते हैं अपनी कमियों के साथ। वाह, ये तो सच में हटकर है। और सबसे रियलिस्टिक उलटफेर रिव्यू कहता है मधु के किरदार से आता है। ये मधु कौन है? मधु जयकृष्ण ने प्ले किया है, अखिल का बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो टिपिकल फिल्मी दोस्त नहीं है जो हीरो के पीछे पीछे घूमता है। अच्छा, फिर कैसा है? मधु अखिल का सबसे बड़ा क्रिटिक है, आलोचक। मतलब वो मैं हूं ना टाइप सपोर्ट नहीं देता? बिल्कुल नहीं। रिव्यू कहता है कि मधु एक नंबर का सिनिक है, मतलब नुक्ताचीनी करने वाला। शायद ही कभी वो अखिल को एनकरेज करता हो, ज्यादातर तो उसे नीचे ही खींचता है। रिव्यू में एक मस्त उदाहरण है। वो उस टाइप का दोस्त है जो आपके मोटिवेशनल फेसबुक पोस्ट के नीचे मजाक उड़ाने वाला कमेंट करेगा। हाँ, ऐसे होते हैं दोस्त। तो ये किरदार कहानी में क्या लाता है? रिव्यू कहता है कि मधु का ये डाउट करना, ये शक करना, फिल्म के ह्यूमर को और बढ़ाता है और कहानी में एक और लेयर डालता है। कहानी सिर्फ अखिल कात्यायनी की नहीं रहती। एक सवाल ये भी बन जाता है कि क्या मधु कभी बदलेगा? क्या वो ऐसा नकचड़ा दोस्त बनना बंद करेगा? तो क्या वो बदलता है एंड में सपोर्ट करता है हीरो को? यही मजा है। रिव्यू बताता है, स्पॉइलर अलर्ट नहीं। क्या बात कर रहे हो? मधु एंड तक वैसा ही सिनिक रहता है और रिव्यूअर इसे भी फिल्म की खूबी मानता है। वो लिखते हैं, मधु कभी डाउट करना बंद नहीं करता और लिटिल हार्ट्स, शुक्र है, कभी फनी होना बंद नहीं करती। ये तो कमाल है। मतलब फिल्म किरदारों को बदलने का प्रेशर नहीं लेती, सिर्फ कहानी के लिए उनकी असलियत बनी रहती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सहायक किरदारों को भी अपनी पर्सनैलिटी दी गई है, सिर्फ हीरो को सपोर्ट करने के लिए नहीं है। वो ये फिल्म के हल्केपन के बावजूद उसमें एक तरह का यथार्थवाद लाता है। ठीक है, तो इस पूरे विश्लेषण से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, पहली तो ये कि लिटिल हार्ट्स अपने अनोखे हल्के फुल्के कॉमिक स्टाइल के लिए पसंद की जा रही है। हाँ,
जो तेलुगु सिनेमा के लिए ताज़ी हवा जैसा है। दूसरा, मौली तनुज प्रशांत का डेब्यू परफॉर्मेंस बहुत असरदार। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस, टाइमिंग, सहजता, सब कुछ। तीसरा, फिल्म का विजुअल स्टाइल और म्यूजिक जो उसकी एनर्जी से मैच करता है। हाँ। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण, सहायक किरदारों का चित्रण, खासकर मधु, वो टिपिकल दोस्त वाले ट्रोप को तोड़ता है और उसका ना बदलना भी एक पॉइंट है। सही। और आखिरी बात, जिस तरह फिल्म जानबूझकर भारी इमोशंस और मेलोड्रामा से बचती है, वो पूरी तरह से अपने हल्केपन को एंजॉय करती है। तो ये सब बातें हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ती हैं, है ना? बिल्कुल। ये जो फिल्म का बेझिझक हल्कापन है और ये जो जबरदस्ती के इमोशंस को नकारना है, इस पर रिव्यू बहुत जोर देता है। क्या ये सिर्फ एक फिल्म की बात है या कुछ बड़ा ट्रेंड है? आप क्या सोच रहे हैं? मतलब क्या ऑडियंस बदल रही है? हो सकता है। क्या लोग अब उस भारी भरकम इमोशनल ड्रामा से थक गए हैं और ऐसी हल्की फुल्की थोड़ी सेल्फ अवेयर कॉमेडी ढूंढ रहे हैं? या फिर ये तेलुगु कॉमेडी में एक नई लहर की शुरुआत हो सकती है जो पुराने फॉर्मूलों से हटकर कुछ कर रही है? ये सोचने वाली बात है। क्या ये जो गंभीर ना होना है, ये इंडस्ट्री में जो अक्सर भारी इमोशनल फिल्में बनती हैं, उनका एक जवाब है, एक रिएक्शन? ये खुला सवाल है। हाँ, और ये फिल्म और इसका रिसेप्शन, जैसा इस रिव्यू में देखा, ये आगे बनने वाली कॉमेडीज के लिए एक केस स्टडी हो सकती है। क्या और मेकर्स ऐसा रिस्क लेंगे? दर्शक कैसे रिएक्ट करेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, एक सवाल जो दर्शकों और इंडस्ट्री दोनों के लिए सोचने लायक है।